भारत। मैं अजय कुमार, मेरी मौजूदगी इस समय मोहद्दीपुर में है। यहाँ पर सब समाज सेवा संस्थान द्वारा गरीबों को कंबल बांटा जाता है। कंबल या कपड़े, जूते, चप्पल कुछ भी बांटा है। सवाल ये नहीं उठता है, सवाल ये उठता है कि किसी को कुछ करने की जो जज्बा होती है, वो जज्बा हमारे नौजवान धीरज गुप्ता, उनके साथ दीपेंद्र थापा और भारद्वाज जो है मौजूद है। इन लोगों के अंदर एक जज्बा है। ये लगभग 11 वर्षों से अपने जो मित्र साथियों से पुराने कपड़ों को इकट्ठा करते हैं और जरूरतमंदों को यहाँ कैंप लगा करके और लगातार उनको देते हैं। चाहे जूता हो या चप्पल हो, किसी भी तरह का कोई भी चीज हो, खाने की तक की सामग्री भी ये व्यवस्था करते हैं। और उनको इनका सीधा सीधा कहना है कि आप इनको देख सकते हैं, उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन काम करने का जो जज्बा है, लोगों के प्रति सेवा करने का जज्बा है, वो हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे जाने। सर, ये आपके ख्याल कैसे आए? ऐसे हम लोग जब छात्र थे तब देखते थे लोग सड़कों पे बिना कंबल के रात में ठंडी में चले फिरने भी मजबूर रहते थे। तो हम लोगों ने, हम और हमारे साथियों ने ये निर्णय लिया कि क्यों ना इनके लिए कुछ किया जाए। इनके लिए करने तो हमारे साथी बैठे तो कैसे किया जाए, तो हम लोगों ने सोचा यहाँ एक शिविर लगाया जाए जिससे जरूरतमंद यहाँ से कपड़े ले जाए। जो सक्षम लोग यहाँ कपड़े दे जाते हैं। और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि किसी भी व्यक्ति को ठंड से ठिठुर के मरने नहीं देंगे। और इसलिए हम लोग सक्षम लोगों के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं भैया जो आपके पास कपड़े एक्स्ट्रा हैं, जो अतिरिक्त हैं, आप हमको दे दीजिए। और वो लोग यहाँ के देते हैं, उनके घर जाके हम लोग कलेक्ट करते हैं। और जो जरूरतमंद है, जैसे ठेला वाले हुए, बेचारे दलित हुए, जो सड़कों पर रहने के लिए जो थोड़ा विचित टाइप के हैं, लोग आते हैं और यहाँ से लेके जाते हैं। और उसके बाद जब ठंड थोड़ी बढ़ जाती है तो हम लोग कंबल का वितरण भी करते हैं। जो लोग सड़कों पर बिना कंबल, बिना गर्म कपड़े के रहते हैं, तो उनको कंबल वितरण किया जाता है, गर्म कपड़े दिया जाता है। और हम लोग निर्णय ले लिया है कि हम लोग किसी को ठंड से मरने नहीं देंगे, ठिठुरने नहीं देंगे। और सर, आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि ये जो संस्था हमारी बहुत साल कई वर्षों से चली आ रही है और समाज सेवा के लिए जानी जाती है और समाज सेवा करती भी है। और कंबल वितरण करते हैं हम लोग, गरीबों को गर्म कपड़े की व्यवस्था कराते हैं। और हमारे जो साथी हैं, प्रबंधक जी हैं धीरज गुप्ता जी, और बड़े भाई हमारे आदरणीय दीपक मिश्रा जी और भारद्वाज जी। इस शिविर का उद्घाटन करने के लिए मुख्य रूप से दीपक मिश्रा जी, जो मंडेला अवार्ड से सम्मानित हैं और जो बौद्धिक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी चिंतक भी हैं, जो बहुत बड़ा चेहरा है। मैंने जब उनको बोला कि शिविर का हो तो हमेशा सहयोग करते हैं। जब इस बार बोला कि मैं संडे को शिविर का उद्घाटन करना चाहता हूँ, तो स्पेशली वो लखनऊ से आए हैं सिर्फ शिविर का उद्घाटन करने। और आए तो आए, खुद कपड़े भी लेके आए लोगों से कलेक्ट करके। ये ऐसे समाजवादी चिंतक हैं, वो चाहते हैं कि इस तरह का काम हमेशा होता रहे। ये हमेशा इस संस्था की सराहना भी करते हैं। भारद्वाज जी, आप इस संस्था से जुड़े हैं काफी समय से, जी, कैसा महसूस करते हैं? ये देखिए पुनीत कार्य है। असली समाजवाद, असली राष्ट्रीयता यही है कि हम किसी जरूरतमंद व्यक्ति के काम आ सकें। हम लोग घरों में जाकर के अपना कपड़े इकट्ठा करते हैं और जो जरूरतमंद होते हैं उनको बांटते हैं। जिनको जरूरत होती है यहाँ से ले जाते हैं और जिनको जरूरत होती है वो यहाँ के लेकर दे जाते हैं। और ये विगत 11 सालों से चल रहा है। और अभी भी ठंड आ रही है, ठंड की शुरुआत हो गई है। स्टेशन पे तमाम ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिनके पास न कपड़ा होता है, न जूते होते हैं। उनके लिए सबकी व्यवस्था हम लोग करते हैं। आवाज से नहीं, लगभग संस्था के सभी कार्यकर्ता सक्रियता से 12 बजे रात को हम लोग जाकर कंबल बांटते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को सेवा करना। और समाज सेवी मंडेला अवार्ड से सम्मानित और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और दीपक मिश्रा जी। सर, आप आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ये कार्यक्रम नहीं है, यह यज्ञ है। मानवता को मजबूत करने का यज्ञ, यह पूजा है। वे लोग जो ईश्वर के रूप में इस धरा पर हैं और वंचित हैं वस्त्र से, उनको वस्त्र देने का यह संकल्प है। और ये समझ लीजिए कि वास्तविक राष्ट्र प्रेम यही है, वास्तविक समाजवादी कृत्य यही है। जैसे अमीरों से लिया, गरीबों, अमीर तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन करने की जज्बा नहीं,
अमीर कोई रुपए से नहीं होता, अमीर कोई तिजोरी में रखे धन से नहीं होता। अमीर कौन है? अमीर वह है जो अपनी संपत्ति, अपनी शक्ति का कुछ अंश, अतिरिक्त अंश उनको देता है जो संपत्ति से वंचित हैं। तो मैं अमीर लोगों की बात कर रहा हूँ। अमीर आदमी ही निस्वार्थ सेवा करता है। गांधी अमीर नहीं सर, अमीर आदमी सेवा, वो धनी होता है, अमीर नहीं। अमीर आदमी जो वो सेवा धनी होता है। बहुत सारे ऐसे अमीर आदमी है जो सेवा से दूर भागते हैं, लेकिन करने की जिनमें जज्बा वो होती है वो धन से, हमारे धीरज भाई जैसा वो धनी है, अमीर नहीं। अमीर हमेशा दिल से बड़ा होता है, अमीर हमेशा दिल से बड़ा होता है। बादल को हम लोग क्यों पूजते हैं? हम गंगा मैया को क्यों पूजते हैं? हम सूर्य को क्यों पूजते हैं? यह निस्वार्थ भाव से अपनी शक्ति उनको देता है जो शक्तिहीन हैं। तो धीरज जी और धीरज जैसे साथी सही मायने में इस धरती पर चलते फिरते देवदूत हैं। ये देवत्व को जी रहे हैं। जैसे आप कल्पना करिए कि ठंड से सिकुड़ती हुई एक नारी अपने 4 या 5 महीने के बच्चे के साथ पुल के नीचे ठंडी में है। क्या बच्चा सुबह तक जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। ऐसे में अगर कोई धीरज गुप्ता पहुंच जाता है और उसे एक कंबल उठा देता है, तो यह जिंदगियां बचाने का, यह नारियों के लाज बचाने का एक अभियान है। और मुझे लगता है कि वही कार्य है जिसे भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाते हुए की थी। यहाँ गरीबी दुशासन है। थोड़ा सा हट के मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अभी आप थोड़ी देर पहले एक जिक्र किया था कि इस समय पृथ्वी पे 2 एक्टर हैं, रवि किशन और मोदी। इस पे आपका अरे मोदी जी स्वाभाविक कलाकार हैं भाई। मोदी जी के आगे दिलीप कुमार कुछ नहीं है, तो हमारे रवि किशन क्या है? देखिए 2 चीजें हैं। वो कहते हैं ना कि मैं उसके फन का बड़ा एहतराम करता हूँ जो झूठ बोल के आंसू निकाल देता है। आप देखिए हमारे मोदी जी तो महान व्यक्ति हैं, उनकी महानता के जितने तारीफ की जाए कम है। आप खुद बता दीजिए कि पिछले 11 सालों से वो महाराज हैं हमारे मुल्क के, और दूसरों को कहते युवराज हैं। संपन्नता और समृद्धि का आज की तारीख में नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी प्रतीक बन गए हैं। काश हमारा भारत समृद्धि का प्रतीक होता। भारत हमारा प्रति व्यक्ति आय में 145 देशों से पीछे है। समग्र मानवीय विकास में भारत 132 देशों से पीछे है। तो चंद अरबपतियों और चंद मोदियों से देश सशक्त नहीं होता। आप खुद सोचिए। मैं तो उस दिन अपने को धन्य मानूंगा और भाई धीरज को भी धन्य मानूंगा, कहूंगा जिस दिन हम यहाँ पर कंबल लिए, हम यहाँ पर कपड़े लिए इंतजार करते रहें और कोई गरीब ना आए। वह दिन राम राज्य का होगा। उस दिन समाजवाद मुस्कुराते हुए धरती पर मूर्त रूप ले रहा होगा। हमें अभी दिवाली के दिनों की बात है, धीरज जी और हम और सभी लोग निकले कि कुछ उन बच्चों को मिठाई और पटाखे दिए जाएं जो देव की दुर्देववश वंचित हैं। पूरा शहर घूम डाला गया, कहीं कोई गरीब नहीं दिखा। मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ। आहा, लेकिन जैसे ही शहर से थोड़ा सा आगे गए इतने गरीब मिले कि सामान कम पड़ गए। सवाल यह है कि मोदी जी बहुत ताकतवर हैं, तो मोदी जी की जनता ताकतवर क्यों नहीं? और अभिनय तो खैर उनमें कूट कूट के भरा हुआ है, और आप खुद देख लीजिए, दुख नहीं और वो दुखी दिखते। और हर चीज का प्रतीक सर, वो तो 145 करोड़ की जनता के लिए दुखी हो। मोदी जी गुजराती हैं। और एक चीज और बता दो, मैं इस देश में कृष्ण के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक व्यक्ति अगर किसी को मानता हूं तो वो है कौटिल्य। कौटिल्य ने लिखा है, राजा को कभी व्यापारी नहीं होना चाहिए, राजा को संत होना चाहिए, राजा को वीर होना चाहिए, राजा को त्यागी होना चाहिए, राजा को बहादुर होना चाहिए, राजा को विद्वान होना चाहिए। लेकिन राजा मूर्ख भी है तो भी चलेगा, चल जाएगा।
बहुत से मूर्खों ने राज किया अपने अमात्यों के बल पर, लेकिन राजा को व्यापारी नहीं होनी चाहिए, और अगर राजा व्यापारी होगा तो देश बेच देगा। आज किस सर्व समाज सेवा संस्थान में धीरज जी एक सज्जन व्यक्ति हैं और उनकी सज्जनता की मैं कोटि कोटि साधुवाद व्यक्त करता हूँ। मानवता को जिंदा रखने के लिए इंसान के दिल में इंसानियत होनी चाहिए, और उसको भाई धीरज ने, अभी मौसम का वो विकराल नहीं आया, सर्दी अभी शुरू भी नहीं हुई, हल्की बारिश अभी बीती है, सुबह ठंड लग रहा था, अभी जैकेट बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन आप महसूस किए कि जरूरतमंदों को गर्म कपड़े जूते समय से उपलब्ध हो जाए, और वो ताकि किसी को भटकना ना, ताकि उसको उससे समय से वंचित, पहले अपनी व्यवस्था करें। ताकि उसे उसकी आवश्यकता से वंचित ना होना पड़े, क्योंकि आवश्यकता से अगर कोई वंचित हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो संसार में भरा रहे उसके किस काम का। और ये महसूस भाई धीरज गुप्ता जी ने किया है, तो ऐसा करने का जज्बा मैं ईश्वर से कामना करूंगा, इस लोक के मालिक से प्रार्थना करूंगा कि भाई धीरज को सामर्थ्य, उनके साथियों को सामर्थ्य, कि अनवरत इस तरह का सेवा का भाव इनके मन में बना रहे और जरूरतमंदों की सेवा करते रहें, क्योंकि मानवता ही सेवा, इंसान के अंदर अगर इंसानियत जिंदा है तो मानव की सेवा होनी चाहिए, न कि बात होनी चाहिए कि मिट्टी में मिला देंगे। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ जो है धीरज जी के साथ बहुत सारे ऐसे सहयोगी जुड़े, जिनका ये कहना है कि सीधा सीधा जो है कि गरीबों और जो भी लाचार है उनको इस जाड़े में गर्म कपड़े और खाने के लिए भोजन वगैरह की व्यवस्था भी पूरी रात बिरात निकल करके ये करते रहे। आप हमारे साथ बने रहिए। आज इनके कैंप कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ